अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डेली शायर व्लॉग। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक सर्कुलर शेयर करने वाला हूं जो GSCA की तरफ से आया, यानी कि जो सऊदी अरब की एयरलाइंस सऊदी एयरलाइंस जो GSCA है, यानी कि यहाँ की जो फ़्लाइट्स की अथॉरिटी है, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है। तो इसमें ये लोग बताए हैं कि सब लोग जो है सऊदी अरब आ सकते हैं, सब लोग सऊदी अरब आ सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको इस वीडियो में आगे तक बताऊंगा। तो आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखने की ज़रूरत है। पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा, बीच में अगर छोड़ देंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, बहुत लंबा चौड़ा सर्कुलर है, स्टेप बाय स्टेप मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। होप कि आप पूरा वीडियो देखोगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है अपडेट ये है कि द जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन GSCA अनाउंसड द। दोस्तों, जो सऊदी अरब ने जिसको सस्पेंड नहीं किया है, जो कंट्रीज़ को, वहाँ से जो फ़्लाइट्स आएंगी ये उनके लिए है और उन्हीं के बारे में इसमें बताया गया है। और जो सऊदी ने सस्पेंड करके रखा हुआ है वो कंट्रीज़ के बारे में कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ जो है डायरेक्ट सऊदी अरब इंडिया से फ़्लाइट नहीं आ सकती, ठीक है ना। आप लोगों को ये बात समझना होगा, सऊदी अरब ने जिस कंट्रीज़ को बैन करके रखा हुआ है वो लोग यहाँ पर डायरेक्ट नहीं आ सकते। अगर आप कहीं घूम के आ रहे हैं तो आप लोगों के लिए आगे बता रहा हूँ, पूरा वीडियो देखना कि आगे इन्होंने क्या बताया है दोस्तों, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया है यहाँ पर कि जो लोग, जो सऊदी ने सस्पेंड नहीं किया हुआ है, वहाँ से जो लोग आ रहे हैं, जैसे कि अगर आप बहरीन से आ रहे हैं तो आपको जो है इंडिया से बहरीन आना पड़ेगा। बहरीन में आप 14 दिन क्वारंटाइन हो चुके हैं, उसके बाद आप सऊदी अरब के लिए उड़ान भरने वाले हैं। तो जो आपका टिकट रहेगा वो टिकट में यहाँ पर ये लोग जो है आपका इंश्योरेंस का पैसा शामिल कर लेंगे, यानी कि आपका इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा, क्योंकि अगर आपको खुदा ना खास्ता वायरस हो जाता है तो वो आपके काम में आ जाएगा। इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? वो हेल्थ के लिए कराते हैं। इसीलिए इन्होंने बताया है जो अनवैक्सीनेटेड है, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, ये उनके लिए है। और जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं उनको ये इंश्योरेंस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह, ठीक है। अगर आप जहां से ट्रैवल कर रहे हैं वो लोग आपको पूरे अच्छे तरीके से समझाएंगे, ठीक है, और पूरी मालूमात करके आप उड़ान भरना। तो और इन्होंने बताया है दोस्तों GSCA, तो इसमें इन्होंने बताया है दोस्तों, अगर आप वैक्सीन नहीं लिए हैं, आपको वैक्सीन नहीं लगा है, तो आप जब फ़्लाइट लेने वाले हैं, फ़्लाइट लेने से 72 घंटे पहले का आपके पास जो है PCR का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर आप वैक्सीन ले लेते हैं तो आपके पास वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट आता है, आपने वैक्सीन लिया हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जो दिया हुआ होता है, वो पेपर आपके साथ होना ज़रूरी है। जब आप फ़्लाइट पकड़ेंगे वहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा, और आप यहाँ सऊदी अरब में किंगडम में जब उतरेंगे आपको यहाँ पर भी बताना पड़ेगा। और ये लोगों को क्वारंटाइन होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वारंटाइन का मतलब है अगर जो लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं उनको यहाँ पर आकर के जो है क्वारंटाइन होना पड़ेगा 7 दिन के लिए। और ये लोग कहाँ ले जाके रखेंगे वो इन्हीं को पता है, इन्होंने बताया नहीं है कि ये लोग कहाँ रखेंगे। दोस्तों, ये शव्वाल की 8 तारीख से चालू हो रहा है, मई की 20 तारीख 2021 से। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि मैं क्या बताया हूँ। तो दोस्तों, आप जब इंडिया से उड़ान भरते हैं बहरीन के लिए, यानी कि आपको क्वारंटाइन होना तो ज़रूरी है, क्योंकि सऊदी जो है इंडिया को बैन सस्पेंड करके रखा हुआ है। तो आप डायरेक्ट इंडिया से सऊदी अरब नहीं आ सकते। तो आप इंडिया से उड़ करके बहरीन जा रहे हैं, बहरीन में आपको रुकना पड़ेगा। यानी कि अगर आप इंडिया में वैक्सीन लगा लिए, आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से आपके पास सर्टिफिकेट मौजूद है कि आपने वैक्सीन लगा लिया है, तो जो है आप डायरेक्ट जो है सऊदी अरब आ सकते हैं। यानी कि डायरेक्ट भी नहीं आ सकते, आपको क्वारंटाइन तो होना ज़रूरी है, क्योंकि आप इंडिया से उड़ रहे हैं, इंडिया से डायरेक्ट नहीं आ सकते। आप बहरीन आएंगे, बहरीन में 14 दिन क्वारंटाइन रहेंगे। वहाँ के बाद बहरीन से जब उड़ रहे हैं आप, अगर आप वैक्सीन नहीं लगाए हैं तो बहरीन में तो आपके टेस्ट होंगे ही। तो टेस्ट, जो लास्ट टेस्ट होता है वो 72 घंटे पहले का होना चाहिए। वो टेस्ट का सर्टिफिकेट लेकर के आप सऊदी आएंगे। सऊदी में उतरने के बाद आपको सऊदी का जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म है, ये लोग जो है प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये आपको कहाँ ले जाके रखेंगे, ये इन्हीं को पता है, क्योंकि ये लोग सीधा ले जाएंगे आपको 7 डेज़ क्वारंटाइन में रखेंगे। और जब वहाँ आप पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर आपका फिर से PCR टेस्ट होगा और खाना पीने का सब इंतज़ाम ये लोग कर चुके हैं। और लास्ट जो डेट होगा, यानी कि 6वें दिन, आपके वहाँ पहुँचने के 6वें दिन बाद और एक बार आपका टेस्ट होएगा। अगर आप नेगेटिव आ जाते हैं तो आपको भेज दिया जाएगा, अगर पॉजिटिव आते हैं तो फिर से वहीं आपको रखा जाएगा। तो दोस्तों, ये सब जो है सऊदी अरब ने जिसको सस्पेंड नहीं किया है वो कंट्रीज़ के लिए है, और सऊदी अरब ने जिसको सस्पेंड किया हुआ है वो लोग यहाँ पर नहीं पहुँच सकते, यहाँ तक कि दुबई से भी नहीं आ सकते, ठीक है ना दोस्तों। होप कि आप लोगों को एक छोटा सा अपडेट मेरा समझ में आया होगा। और कोशिश बहुत किया हूं कि मैं इंग्लिश में पढ़ के आप लोगों को सुनाऊं, तो मैं पढ़ के सुनाया हूं। अगर कुछ गलती हो जाती है तो माफ़ी चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि
समझना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। इतना मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को समझना ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट अपडेट में। ख्याल रखिएगा अपना। मास्सलामा, अल्लाह हाफिज़।